स्टूडेंट्स, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स का आज पार्ट 4 है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। अभी आपने देखा है कि सेकेंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उसके जनरल फॉर्म को हम d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू x से जानते हैं। यहाँ पे मैंने उसका जनरल फॉर्म इस तरह से लिखा है P0 d2y/dx² प्लस P1 dy/dx प्लस P2y इक्वल्स टू x। यहाँ इस मेथड में हम d2y/dx² के कोफिशिएंट को 1 नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें फर्दर फैक्टराइजेशन करना होता है। तो देखिए इस टेक्निक में क्या किया जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पर ये d2y/dx² जो है dy/dx है, इसको ऑपरेटर d के फॉर्म में लिख दीजिए जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ऑपरेटर d स्टैंड्स फॉर d/dx। अब यहाँ देखिए ये जो p0d² प्लस p1d प्लस p2 जो है वो एक फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d है। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि ये fd ऐसा फॉर्म होता है जिसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। ओके, तो यदि ये सेकेंड ऑर्डर है मींस आप उसके 2 फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है f2d f1dy, राइट साइड में तो x है ही, तो ये f2d और f1d एक्चुअली में fd के 2 फैक्टर्स हैं। ऐसा करने से हमारी सेकेंड ऑर्डर कॉम्प्लिकेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाती है क्योंकि हमने उसे फैक्टराइज कर दिया है। यहाँ पे f1dy हम पहले सॉल्व करते हैं, मींस y पर f1d ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उस पर f2d ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और इस तरह से हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। और ये f2d f1d जब आप y पे ऑपरेट करेंगे वो सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि fd y पर ऑपरेट करने से मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पर गिवन इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल टेक्निक है बट ये कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही अप्लाई होती है जहां पर fd का फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ओके, तो इस टेक्निक को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के साथ। लेट्स गो विद द एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर इज द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी ऑपरेटर d के फॉर्म में ही है, xd² माइनस x प्लस 2d प्लस 2y इक्वल्स टू x³। यहाँ पर आपको इसे स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स d² का कोफिशिएंट 1 नहीं बनाना है, उस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना है क्योंकि हमें इस ऑपरेटर का फैक्टराइजेशन करना है। ओके, तो देखिए हमने इसके ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, यहाँ xd² माइनस xd माइनस 2d प्लस 2 मिला और ये इजीली फैक्टराइज हो जाता है। आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से xd कॉमन ले लीजिए, ओके, और लास्ट 2 टर्म्स जो हैं इसमें से -2 कॉमन आ जाता है। ये फैक्टराइज होके हमें मिल जाता है यहाँ पर xd -2 एंड d -1 y इक्वल्स टू x³। ओके, अब ये फैक्टराइजेशन हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसा करना है कि पहले इस y पर हमें ऑपरेटर d-1 अप्लाई करना है। सबसे पहले हम y पर ऑपरेटर d-1 अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उस पर ये ऑपरेटर xd-2 अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ हमने d-1 y ये ऑपरेटर पहले लिया और इसे v सपोज कर लिया। क्लियर? तो इसको यदि आपने v सपोज कर लिया है तो यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या चेंजेस आ जाएंगे, ये xd-2 ओवर v हो जाएगा। राइट हैंड साइड में x³ है वो एज इट इज रहेगा। हमें d-1 y जो सॉल्व करना था उसको हमने v कंसीडर कर लिया है एक्चुअली। तो हम ये ऑपरेटर xd-2 पहले इस पे अप्लाई कर रहे हैं v पर, उसको सॉल्व करके फिर हम d-1 y सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसे जब आप ओपन करेंगे यहाँ
एक्स डी माइनस 2v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, और d क्या है, d बाई डी एक्स, कैपिटल D ऑपरेटर इज एक्चुअली d बाई डी एक्स, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिख दिया है एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस 2v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, जिसे हम लिबनिट्ज फॉर्म भी कहते हैं। तो मैंने इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बना दिया, लाइक x से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे कि इस x से मैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देती हूँ, तो इक्वेशन बन जाता है डी वी बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स वी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई एक्स, और यहाँ पे मिल जाता है एक्स स्क्वायर। ओके, ये लिबनिट्ज फॉर्म का इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना हमने पहले भी सीखा है, एक वीडियो है मेरा इस पे। तो यहाँ बस आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गिवन बाय ई रेज टू दी पावर माइनस, तो ये यहाँ पे क्योंकि ये फंक्शन -2 बाई एक्स है, यहाँ पर v का जो कोफिशिएंट है वो -2 बाई एक्स है, तो वो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है उसका, वो लिख दिया है हमने, और रिजल्ट मिल जाता है 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो जब आप इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो फाइनली इस इक्वेशन का रिजल्ट होगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड राइट हैंड साइड जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, एंड प्लस c, तो ये तो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे। ओके, और आपको इंटीग्रेशन के बाद मिलेगा x और प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ही, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में है v अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, और फाइनली v की वैल्यू मिल जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये v की वैल्यू आ गई है। ओके, अब ये वैल्यू जो है वो आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। हम इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन की नंबरिंग कर लेते हैं। दिस इक्वेशन इज नंबर्ड एज 1, और इस इक्वेशन को हमने नंबरिंग कर दिया है 2। तो आपको ये जो v की वैल्यू आई है उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो उसके बाद देखिए ये रिजल्ट आएगा। यहाँ देखिए, अब मैंने ये वैल्यू जो v की वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट की, d माइनस 1y इज इक्वल्स टू v था, v के प्लेस पे एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर लिख दिया है। नाउ अगेन यू कैन सी कि ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो ऑपरेटर d को मैंने d बाई डी एक्स लिखा, तो मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर। अगेन आप इस इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, तो इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड में जो भी फंक्शन है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अभी यहाँ पर मैंने ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया है, जो कि लाइक इंटीग्रेशन का ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ उसे डायरेक्टली अप्लाई कर दिया है, वो फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इससे सपोज कर लिया u और इसे सपोज कर लिया v, आइलेट का रूल आप लगाएंगे तो ऑलवेज जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसे सेकंड फंक्शन लेते हैं। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पर आप वो 1 बाय 1 स्टेप करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, मैंने 1 स्टेप में ही कंप्लीट इंटीग्रेशन कर दिया है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक्चुअली में वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u v dx जब आपको करना है। ओके, और u कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, v एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं u एज इट इज v1। v1 स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन ऑफ v, ओके, माइनस u डैश स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ u, देन v2 मीन्स आपने v को 2 टाइम्स इंटीग्रेट किया, देन प्लस u डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ u, एंड v3 3 टाइम्स आप v को इंटीग्रेट करेंगे,
ऑल्टरनेट चलता है ये इसी तरह से, माइनस यू ट्रिपल डैश मीन्स 3 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन एंड v4 मीन्स v का 4 टाइम्स इंटीग्रेशन प्लस, तो ये इसी तरह से प्रोसेस चलता है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस रहता है यहाँ पे, आप u से स्टार्ट करते हैं v1, देन ऑल्टरनेट माइनस प्लस करके u का डिफ्रेंसिएशन करते जाएंगे और v का इंटीग्रेशन करते जाएंगे। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि u एज इट इज़ है यहाँ पे, e पावर माइनस एक्स का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, देन माइनस u का डिफ्रेंसिएशन, e पावर माइनस एक्स का 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, तो ये प्लस आ गया है यहाँ पे, देन प्लस क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, देन एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर का 2 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन, e पावर नेगेटिव एक्स का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन, देन माइनस u का 3rd टाइम डेरिवेटिव एंड v का 4th टाइम इंटीग्रेशन, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से मैंने 1 स्टेप में ये पूरा सॉल्व किया है। अब आगे जब हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम e पावर नेगेटिव एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ये रिजल्ट आ जाता है। मैंने यहाँ पे e पावर नेगेटिव एक्स कॉमन ले लिया और ये सारे टर्म्स यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं। अब आप इन टर्म्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास e पावर नेगेटिव एक्स है, तो इससे हम थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। ये मैं थ्रू आउट इससे डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पर ये जो e पावर नेगेटिव एक्स है और यहाँ पे भी ये जो e पावर नेगेटिव एक्स है, ये डिवीजन से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जो c डैश है इसके डिवीजन में जब e पावर नेगेटिव एक्स आएगा तो ये यहाँ पर न्यूमरेटर में शिफ्ट करके e पावर x हो गया है। ओके, और यहाँ जो ये ब्रैकेट में टर्म्स हैं इनको ध्यान से देखिए, ये माइनस एक्स क्यूब मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा है, एंड c की जो टर्म्स हैं, जिन जिन टर्म्स में c है, सी एक्स स्क्वायर, 2cx एंड माइनस 2c, यहाँ में मैंने इन तीनों टर्म्स में से माइनस c कॉमन ले लिया है, तो मिला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एंड जो रिमेनिंग टर्म्स आपको नज़र आ रही है ये माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इन टर्म्स में से भी नेगेटिव 3 कॉमन आ रहा है, तो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर आप अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यदि कॉमन ले लें तो आपको मिलता है नेगेटिव c माइनस नेगेटिव 3, और इसको ये एक कांस्टेंट टर्म है माइनस c माइनस 3, सो इसे मैंने अगेन c1 सपोज कर लिया, तो फाइनली रिजल्ट आ जाता है y इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स क्यूब एंड प्लस c1, ये c1 ध्यान देना, माइनस c माइनस 3 जो मिलेगा उसे मैंने यहाँ c1 रख दिया है, तो c1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस c डैश e रेज टू द पावर x। सो दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट, एंड यहाँ हमने बाय मीन्स ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स मीन्स जो ऑपरेटर था उसको फैक्टराइज करके इस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब ऑपरेटर का फैक्टराइजेशन इजीली हो रहा है। यदि फैक्टराइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो आपके पास अदर मेथड्स भी हैं, आप उनको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक दिस एग्जाम्पल इज इनफ for understanding this concept. So just keep learning, keep practicing. Have a good day. Bye.